हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज की क्लास में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज कॉमर्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर यह टॉपिक पूछा जाता है। यदि यह आपके सिलेबस में है तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जा सकता है। ऑप्शन ए, विभाज्य लाभ या शेयरों के नए निर्गमन से प्राप्त आय। बी है केवल विभाज्य लाभ। सी है कोई भी मुनाफा, कोई भी प्रॉफिट। डी है केवल शेयरों के ताज़ा निर्गमन से प्राप्त आय, जो फ्रेश इशू किए जाते हैं शेयर, केवल उनसे। पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन से आशय है कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को उनकी धनराशि को वापस लौटाना, जो उनको शेयर इशू करके ली गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और विभाज्य लाभ ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड बांटने के लिए उपलब्ध हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस सीमा तक लाभों से पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन किया जाता है, एक समान राशि हस्तांतरित करनी चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जितने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कंपनी के प्रॉफिट में से किया जाना है, तो ऐसे लाभों में से शोधन के समान अमाउंट को किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ऑप्शन ए है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, बी है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, या सी है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, डी है जनरल रिजर्व अकाउंट में। जब लाभों में से पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन करना है तो उसके समान जो राशि है वह कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूंजी शोधन संचय खाता खोला जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन ए पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन हेतु, बी है लाभों के संचय हेतु, सी है पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन की वैधानिक आवश्यकता हेतु, डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन की वैधानिक आवश्यकता के हेतु। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग किया जा सकता है for redemption of debentures, for redemption of preference shares, for issue of bonus shares, none of the above। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का यूज बोनस शेयर्स इशू करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन लाभों का पूर्वाधिकार अंश शोधन हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता। जनरल रिजर्व अकाउंट, बी है डिविडेंड नॉर्मलाइजेशन फंड अकाउंट लाभांश समानीकरण कोष खाता, सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी है शेयर प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर पूछा गया है कि किन लाभों का पूर्वाधिकारी अंश शोधन हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जनरल रिजर्व में से भी डिविडेंड बांटा जा सकता है और ये भी डिविडेंड के लिए होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में से भी डिविडेंड बांटा जा सकता है। तो इनका तीनों का ही यूज किया जा सकता है, लेकिन शेयर प्रीमियम अकाउंट का यूज डिविडेंड बांटने के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूड विभाजन योग्य लाभों में क्या क्या शामिल है। ऑप्शन ए है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बी है जनरल रिजर्व, सी है रिजर्व फंड, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, डिविजिबल प्रॉफिट में ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ऑप्शन ए लाभानी खाते से, बी है समामेलन के पूर्व के लाभों से, या शेयर फॉरफिडेड अकाउंट अंशहरण खाते से, डी है पूंजी संचय से। ये तीनों ही कैपिटल प्रॉफिट होते हैं और कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कंपनी कितने पीरियड के लिए शोध्य अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। यहाँ पर टाइम बताना है कि कितने पीरियड के लिए एक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। 6 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, या 20 ईयर्स के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 20 ईयर्स के लिए। परंतु आधारभूत संरचना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में जो कंपनियां लगी रहती हैं, वे 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती हैं, लेकिन यह पीरियड 30 ईयर से अधिक नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है अगर वह पूर्ण प्रदत्त हो, फुल्ली पेड, अगर वह अपूर्ण प्रदत्त हो, पार्टली पेड, सी है अंकित मूल्य से 50% अधिक का भुगतान किया जा चुका हो, और डी है अगर वह सिर्फ प्रीमियम पर निर्गमित होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है
ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड। जैसे कि 100 रुपये वाले 2000 शेयर्स हैं, जब इन पर पूरी 2 लाख रुपए की राशि मंगवा ली गई है तभी इनका शोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केवल पूर्वदत्त पूर्वाधिकारी अंश ही शोधनीय है, ऐसा उल्लेख है। ऑप्शन ए सेक्शन 80 में, सेक्शन 55 में, सी है सेक्शन 79 में और डी है सेक्शन 78। ऑप्शन बी राइट आंसर है सेक्शन 55 में। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग यह सेक्शन 55 में है, लेकिन 1956 के अकॉर्डिंग ये सेक्शन 80 में था, लेकिन ये पुराना हो चुका है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभाजन योग्य लाभों में शामिल नहीं है। कैपिटल रिजर्व, बी है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, लाभांश समानीकरण कोष, सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी है जनरल रिजर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोई भी कैपिटल, प्रॉफिट या रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 लाख के प्रतिदेय पूर्वाधिकारी अंशों को सममूल्य पर भुनाया जाता है, रिडीम किया जाता है, जिसके लिए 80,000 के न्यू इक्विटी शेयर 10% की छूट पर, डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं। पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित राशि होगी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वह होगी ऑप्शन ए 20,000, बी है 80,000, सी है 28,000 या डी 1 लाख। 80,000 के इक्विटी शेयर जब 10% की डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे तो इसका 10% होगा 8,000, और 80,000 में से जब हम 8,000 माइनस करेंगे तो अब हमारे पास 72,000 बचेगा। कंपनी को 1 लाख के प्रीफरेंस शेयर्स सम मूल्य पर रिडीम करने हैं और इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर छूट पर इशू किए हैं, तो यहाँ से इक्विटी शेयर इशू करने पर राशि मिलेगी 72,000 की, और 1 लाख में से जब 72,000 माइनस करेंगे 28,000 ये हमें डिविजिबल प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा विभाज्य लाभ का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए कैपिटल रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न पूंजी आरक्षित, बी है वर्कमैन कंपनसेशन फंड कर्मचारी मुआवजा निधि, सी है वर्कमैन एक्सीडेंट फंड कर्मचारी दुर्घटना निधि, या डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपनी द्वारा प्रीमियम सुरक्षा खाते का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए पूर्वाधिकारी अंशों का वित्तपोषण शोधन के लिए, बी है प्रारंभिक खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए, सी है प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम करने पर जो देय प्रीमियम का प्रावधान करना है, डी है बोनस शेयर जारी करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पूर्वाधिकारी अंशों का वित्तपोषण शोधन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कंपनी को 2 लाख मूल्य के शोध्य पूर्वाधिकारी अंशों का 10% प्रीमियम पर शोधन करना है। कंपनी के विभाजन योग्य लाभ और प्रतिभूति प्रीमियम क्रम से यह विभाजन योग्य लाभ 1 लाख है और प्रतिभूति प्रीमियम 15,000 है। यदि 10 रुपये वाले अंशों का नया निर्गमन 10% बट्टे पर है तो कंपनी को न्यूनतम अंश निर्गमित करने चाहिए। यहाँ पर कंपनी के लिए मिनिमम शेयर्स इशू करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर विभाजन योग्य लाभ 1 लाख रुपए के हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 का है। 2 लाख रुपए के मूल्य के पूर्वाधिकारी अंशों पर 10% प्रीमियम होगा 20,000। 15,000 यहाँ पर है और 20,000 की ज़रूरत है, तो 5,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए चाहिएंगे और 2 लाख में से 1 लाख डिविजिबल प्रॉफिट में से जब लेस कर देंगे तो 1 लाख के शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट की ज़रूरत है 1 लाख प्लस 5,000, 1,05,000 रुपये अमाउंट की ज़रूरत है और 10% बट्टे पर शेयर इशू किए जाते हैं, यानी कि 9 रुपये पर शेयर इशू किए जाएंगे। 1,05,000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11,667 आएगा। ऑप्शन ए है 10,500, बी है 11,667, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स लिमिटेड के पास 5,000 12% शोधनीय पूर्वाधिकारी अंश हैं, प्रत्येक 100 रुपये के थे। कंपनी ने 25% के प्रीमियम पर 100 रुपये के इक्विटी शेयर जारी करके उन्हें भुनाने का फैसला किया। जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर्स की संख्या होगी
ऑप्शन ए 5,600, बी है 4,480, सी है 4,000 या डी है 5,000। 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। 5,000 इक्विटी शेयर्स ही इशू करने पड़ेंगे 5,000 के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। यह 25% प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कंपनी अपने 2,000 पूर्वाधिकारी अंशों को 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शोधन करना चाहती है। कंपनी के पास सामान्य संचय में 50,000 रुपये हैं और लाभ और हानि खाते में 40,000 रुपये हैं। कंपनी 10 रुपये के इक्विटी शेयर्स 10% प्रीमियम पर जारी करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कितने इक्विटी शेयर्स जारी किए जाने चाहिए? ऑप्शन ए है 10,000, बी है 9,000, सी है 11,000, डी है 12,000। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। 90,000 रुपये डिविजिबल प्रॉफिट हो गया और बाकी के इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब कंपनी को 1,10,000 रुपये की जरूरत है। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए केवल शेयर्स की फेस वैल्यू ही यूज होती है, इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे और 11,000 के शेयर इशू करने पड़ेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, XYZ कंपनी लिमिटेड को 100 रुपये के 1,000 पूर्वाधिकारी शेयर्स को 10% प्रीमियम पर शोधन करना होगा। यह 10 रुपये के 5,000 इक्विटी शेयर 10% प्रीमियम पर जारी करता है। जनरल रिजर्व से पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित की गई राशि होगी। प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपये और 10% प्रीमियम 10,000 रुपये का, जिनका कंपनी को रिडम्पशन करना है। यह इक्विटी शेयर इशू कर रही है 5,000 के 10 रुपीज वाले, यानी इक्विटी शेयर से कंपनी को प्राप्त हो रहे हैं 50,000 रुपये की फेस वैल्यू और 10% प्रीमियम के। इन 5,000 प्रीमियम के प्राप्त हो रहे हैं। ऑप्शन ए है 25,000, बी है 50,000, सी है 1 लाख और डी है 1,50,000। कंपनी को 1,000 रुपये के 100 रुपये वाले यानी 1 लाख फेस वैल्यू के शेयर्स 10% प्रीमियम पर शोधन करना है। तब 10,000 का प्रीमियम है और 5,000 इक्विटी शेयर इशू करती है रिडीम करने के लिए। तो 50,000 की अमाउंट इक्विटी शेयर इशू करने पर आ जाएगी, जिससे यह रिडीम कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स को, और जो बाकी के 50,000 रुपये है वह जनरल रिजर्व से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से ट्रांसफर किए जाएंगे। यहाँ जो 5,000 प्रीमियम के हैं वह सिक्योरिटी प्रीमियम से ट्रांसफर किए जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न कथनों में से कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन ए है एक कंपनी अपने पूर्वाधिकारी अंशों को भुना सकती है, राइट है। बी है पूर्वाधिकारी अंशधारक एक कंपनी के लेनदार होते हैं, नहीं ये क्रेडिटर्स नहीं होते, क्रेडिटर्स तो डिवेंचर्स होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। सी में क्या बताया गया है कि अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जिसे किसी कंपनी के परिसमापन की स्थिति में ही बुलाया जा सकता है आरक्षित पूंजी कहा जाता है, यह भी राइट है। और डी है पूंजी शोधन संचय का उपयोग पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी करने के लिए किया जा सकता है। डी ऑप्शन भी राइट है। ऑप्शन यहाँ पर गलत पूछा गया है तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, XY लिमिटेड ने 100 रुपये के 1,000 10% वरीयता शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को वरीयता शेयर भी कहा जाता है, को 10 रुपये के प्रीमियम पर भुनाया है, रिडीम किया है। इसमें सामान्य आरक्षित निधि जनरल रिजर्व फंड में 50,000 रुपये है और लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 27,000 रुपये का बैलेंस था। मोचन के उद्देश्य से, रिडीम करने के उद्देश्य से XY लिमिटेड ने 20% प्रीमियम पर प्रत्येक 10 रुपये के 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। रिडम्पशन के समय कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर की जाने वाली राशि होगी। कंपनी 1 लाख रुपए के 10% प्रीमियम पर यानी 10,000 रुपये के प्रीमियम पर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है, तो इसके लिए कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 20% प्रीमियम पर 5,000 के इक्विटी शेयर्स। इनकी अमाउंट होगी 50,000। इक्विटी शेयर से 50,000 की अमाउंट के शेयर्स रिडीम कर दिए जाएंगे और 5,000 के इक्विटी शेयर्स पर 10,000 का प्रीमियम मिलेगा। अब जो ये 50,000 रुपये हैं, ये 27,000 सबसे पहले P&L में से लिए जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले P&L का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जो 23,000 रुपये की अमाउंट जनरल रिजर्व से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसलिए टोटल अमाउंट 50,000 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र की जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।